फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे सभी ऐसे वोकेब को जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में इस आर्टिकल से रिलेटेड काम आने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें। तो चलिएगा स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को और यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड, जो उसने अभी एक हॉट टेस्ट पास किया है, सफल परीक्षण किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ है। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। लिखा गया है इसरो और अपोस्ट्रोफी साथ में एस है। क्रायोजेनिक इंजन इंडिजीनियसली डेवलप्ड फॉर LVM3 पासिस हॉट टेस्ट। देखिए इसरो और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसरो का जो क्रायोजेनिक इंजन है इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो देश में ही बनाया हुआ होता है, जिसको बोलते हैं स्वदेशी। डेवलप का मतलब है विकसित और डेवलप्ड लिखा हुआ है तो विकसित किया गया। जो देश में ही विकसित किया गया इसरो का क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। LVM3 के लिए, अब देखिए LVM3 की फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना होगा। किसी भी वनडे एग्जाम में LVM3 की फुल फॉर्म आ सकती है। और इंडिजीनियसली जो डेवलप्ड इसरो का क्रायोजेनिक इंजन है उसके बारे में कई क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा किस तरह से पॉइंट क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं। आगे लिखा हुआ है पासेस हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट जो होता है सफल परीक्षण, जो परीक्षण है उसको क्या कर लिया है, पास कर लिया है। तो इसरो का क्रायोजेनिक इंजन जो देश में ही डेवलप किया गया है उसका नाम क्या है, LVM3। तो उसने क्या किया, सफल परीक्षण कर दिया है। तो यहाँ पर इससे जुड़ी न्यूज़ को हम देख लेते हैं और जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कनेक्ट हो उसको आप जरूर नोट डाउन करें। लिखा गया है द इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है इसरो, हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक होता है, कंडक्टेड यानी कर लिया, द हॉट टेस्ट सफल परीक्षण ऑफ CE20। अब देखिए CE20 क्या है, CE20 है ये क्रायोजेनिक इंजन का जो नाम है ये है CE20, जिसको बोला जा रहा है क्रायोजेनिक इंजन 20। तो क्रायोजेनिक इंजन 20 का सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है किसने, इसरो ने। विच हैज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड, डेवलप्ड यानी विकसित किया गया, इंडिजीनियसली देश में ही, ठीक है, जो देश में ही क्या किया गया, डेवलप किया गया, विकसित किया गया, फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क इसी का फुल नेम है LVM3 का, ठीक है। तो LVM3 का फुल नेम आप लिख लीजिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है प्रीवियसली कॉल्ड द GSLV MK3, जिसको पहले GSLV MK3 कहा जाता था, उसका अब नाम बदल करके LVM3 कर दिया गया, जिसको कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि एट महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु ऑन वेडनेसडे। यह कहाँ पर हुआ, जो इसका परीक्षण किया गया है वह सफल कहाँ पर हुआ है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और कब हुआ, वेडनेसडे को 9 नवंबर में। क्लियर है। तो आइएगा जान लेते हैं अब क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। ठीक है, यहां पर आपने हेडलाइंस में देखा था इसरो क्रायोजेनिक इंजन। तो देखिए इसरो का क्रायोजेनिक इंजन क्या है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हम यहां पर जान लेते हैं। देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या है ये हम यहां पर जानने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिएगा कि क्रायोजेनिक जो वर्ड है, ठीक है, यहां पर देखिए ये एक लाइन लिखी हुई है कि क्रायोजेनिक जो वर्ड है वो रेफर्स टू एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम द -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस। देखिए -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक की जो रेंज होती है तो उस रेंज को कहते हैं क्रायोजेनिक। ठीक है, ये क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर रेंज है, जिसका मतलब होता है क्रायोजेनिक। इसी से ये शब्द लिया गया है क्रायोजेनिक। और जो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विड मात्रा में इसमें फ्यूल होता है, तो वो जो है 150 से 273 के रेंज में टेम्परेचर पर होता है।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। आपके वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक स्टेज इज द लास्ट स्टेज, वह लास्ट स्टेज है स्पेस लॉन्च व्हीकल की, विच मेक्स यूज ऑफ क्रायोजेनिक, जो क्रायोजेनिक को यूजफुल बनाती है। क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। देखिए, जो क्रायोजेनिक का अध्ययन किया जाता है वो प्रोडक्शन और बिहेवियर, मटेरियल के बिहेवियर के लिए, उसको प्रोडक्शन करने के लिए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की रेंज कितनी बताई गई है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की जो रेंज है टेम्परेचर की और एक्सट्रीमली लो है, तो उस पर वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा उसके अध्ययन के लिए क्रायोजेनिक का उपयोग होता है। अब देखिए, ये करता है टू लिफ्ट एंड प्लेस द हैवियर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में लिफ्ट करने के लिए और उसको प्लेस करने के लिए हैवियर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वहां पर पहुंचाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसमें जो रेंज होती है लो टेम्परेचर की वो 150 से नीचे होती है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि वेयर इज क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड। जो क्रायोजेनिक इंजन है वो कहां पर यूज किए जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चिंग, ये रॉकेट लॉन्चिंग में यूज किए जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आपका यहां पर देख सकते हैं कि डज इंडिया हैव क्रायोजेनिक इंजन, इंडिया के पास क्रायोजेनिक इंजन है या नहीं, ये आपसे यहां पर पता करने वाला है। तो ये जो CE-20 जिसको बोला जा रहा है क्रायोजेनिक इंजन 20, ये इंडिया के पास फर्स्ट ऐसा इंजन है जो स्पेस में यूज किया जा रहा है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो CE-20 इंडिया का फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन है, इसको याद रखिएगा। आपसे कहा जाए कि इंडिया के पास पहला क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है, तो याद रखिए CE-20। ठीक है, ये पहला ही क्रायोजेनिक इंजन है। आगे लिखा गया है कि व्हाट इज द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है। क्रायोजेनिक आपने पता कर ही लिया है कि क्रायोजेनिक जो शब्द लिया गया है वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रेंज से लिया गया है, जो -150 से -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की रेंज होती है, वहां से आया है क्रायोजेनिक शब्द। ठीक है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है इसके बारे में आप जान लीजिएगा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ समथिंग एट एन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। कुछ भी क्रिएशन करने की टेक्नोलॉजी एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर अगर कुछ भी क्रिएट किया जाता है, कुछ भी क्रिएशन होता है, तो उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्योंकि लो टेम्परेचर, जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो उस पर जो भी काम होगा, जो भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, तो उसी को हम जो नाम देंगे वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नाम आएगा। आगे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि व्हाट इज़ द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये अभी हमने देखा कि कोई भी अगर कुछ भी क्रिएशन होता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, तो वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा। अब एक बात और है जो आगे हम यहाँ पर जानेंगे, तो देखिएगा, चलिए पढ़ते हैं इसको आगे और बढ़ते हैं इस न्यूज़ के और डिटेल में। यहाँ पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड, देश में डेवलप किया गया इंजन है फॉर LV-M3 के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका नाम जरूर आप याद रख लीजिएगा, ये आपके वनडे एग्जाम में टेक्निकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आने की संभावना बनी हुई है। LV-M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो एक इंडिजीनियसली डेवलप क्रायोजेनिक इंजन है। इट वाज सब्जेक्टेड, देखिए जो LV-M3 है लॉन्च व्हीकल, उसमें यूज किया जाने वाला इंजन है CE-20, और CE-20 को क्रायोजेनिक इंजन कहा जा रहा है जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और खास बनाया गया है LV-M3 के लिए। इट वाज सब्जेक्टेड टू एन सक्सेसफुल हॉट टेस्ट, जिसने क्या किया, इसने सक्सेसफुली हॉट टेस्ट को पास कर लिया एट एन अपरेटेड थ्रस्ट लेवल, एक अपरेटेड थ्रस्ट लेवल यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लेवल होता है, उस लेवल पर इसने अपरेटिंग थ्रस्ट को, बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट लेवल को पास कर लिया। और कितना थ्रस्ट, 21.8 टन, 21.8 टन के थ्रस्ट को इसने वहाँ पर जो है पास कर लिया, और यह काफ़ी ज़्यादा लोड ले जाने के लिए जो है एबल है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वेडनेसडे, और यह पहली बार है जो वेडनेसडे को यह हुआ कि 21.8 टन का अपरेटेड थ्रस्ट लेवल उसने जो है सक्सेसफुली परीक्षण में पास किया। आगे यहाँ पर लिखा गया है
दिस विल एनहेंस, देखिए एक शब्द है यहाँ पर एनहेंस, तो एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना, या ठीक है बढ़ा देना। दिस विल एनहेंस यानी कि यह बढ़ा देगा, और क्या बढ़ा देगा, द LV-M3 जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है उसके पेलोड को कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा अप टू 450 kg, 450 kg तक के अपलोड कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा LV-M3 के। ये जो परीक्षण किया गया 21.8 टन का इसने ऑपरेटेड थ्रस्ट जो है पास किया विद एडिशन प्रोपेलेंट लोडिंग, जो अतिरिक्त प्रोपेलेंट लोडिंग के साथ 450 kg पेलोड कैपेबिलिटी को ये बढ़ा देगा। द मेजर मॉडिफिकेशन, मेजर का मतलब होता है बड़ा, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो उसमें बदलाव किए गए। कैरिड आउट ऑन दिस टेस्ट आर्टिकल, इस टेस्ट के चलते आर्टिकल कंपेयर्ड टू प्रीवियस इंजन, जो पहला इंजन है, जो पिछला इंजन है, जो उसके पार्ट्स हैं उससे कंपेयर किया गया था। वाज इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व, देखिए थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व को बोला जा रहा है TCV। TCV के जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो उसके लिए कहा गया कि हमने कंपेयर किया जो पहले इंजन का थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व है फॉर थ्रस्ट कंट्रोल के लिए, मतलब थ्रस्ट को नियंत्रण करने के लिए उसके थ्रस्ट वाल्व पर मेजर मॉडिफिकेशन किए गए, बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। इसरो सेड, इसरो ने कहा इन एडिशन टू द हॉट टेस्ट, इस हॉट टेस्ट के अलावा और क्या कहा, ए 3D प्रिंटेड LOX एंड LS2। अब देखिएगा ये जो 3D प्रिंटिंग LOX और LS2 हैं ये दोनों क्या है, तो आगे जानेंगे इनके बारे में। टर्बाइन एग्जॉस्ट केसिंग वर इंडक्टेड इनटू द इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखिएगा 3D प्रिंटेड LOX एंड LH2 टर्बाइन एग्जॉस्ट केसिंग वर इंडक्टेड का मतलब होता है शामिल, इन द इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इंजन में पहली बार फर्स्ट टाइम LOX और LH2 टर्बाइन एग्जॉस्ट केसिंग को शामिल किया गया, इंडक्टेड किया गया। अब हम जानते हैं कि LOX और LH2 क्या हैं। देखिए जो LOH और LH2 हैं, LOX और LH2, LOX को कहा जाता है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, LOX को क्या कहा जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन कहा जाता है, और LH2 को लिक्विड हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। LH2 लिक्विड हाइड्रोजन और LOX होता है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन मस्ट बी स्टोर्ड एट -423 डिग्री फेरेड एंड हैंडल विद एक्सट्रीम केयर। देखिए लिक्विड जो हाइड्रोजन है उसको स्टोर्ड हो सकती है -423 डिग्री फेरेड पर उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड हाइड्रोजन है LH2 उसको स्टोर किया जाना चाहिए -423 डिग्री फेरेड पर, और हैंडल किया जाता है उसको विद एक्सट्रीम केयर, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ। क्लियर है, तो ये होता है LH2। अब देखिएगा व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट, मोस्ट पावरफुल रॉकेट कौन सा है ये आप जान लीजिएगा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट, तो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है मेटेलिक हाइड्रोजन। मेटेलिक हाइड्रोजन उसका नाम है जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, और मेटेलिक हाइड्रोजन क्या है, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट फ्यूल येट टू एग्जिस्ट, अभी तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट फ्यूल वो कौन है, मेटेलिक हाइड्रोजन, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। लिक्विड में, लेकिन याद रखिए कि लिक्विड फ्यूल है, फ्यूल में जो मेटेलिक हाइड्रोजन इंजन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी तक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द टेस्ट के दौरान इंजन एंड फैसिलिटी परफॉर्मेंस, जो इंजन और फैसिलिटी का परफॉर्मेंस वाज नॉर्मल था, एंड रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स थे वर अचीव्ड, हमने क्या कर लिए थे, अचीव कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे, अकॉर्डिंग टू इसरो, ये इसरो के अनुसार ये कहा गया। अब देखिए जो LV-M3 है ना, LV-M3 लॉन्च व्हीकल M3, ये क्या है, ये जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का, ठीक है। हैवीएस्ट माने सबसे ज़्यादा भारी जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है, LV-M3। तो यहाँ पर LV-M3 जो है वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है अभी तक इसरो का। लास्ट मंथ, पिछले जो महीने, द LV-M3 प्लेस्ड 36 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb, ठीक है, OneWeb के 36 सैटेलाइट LV-M3 ने प्लेस किए, कब, लास्ट मंथ,
और आगे कहा गया है कि दिस वाज LVMS फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च, और यह क्या था, LVMS का पहला कमर्शियल लॉन्च था जो 36 सैटेलाइट को उसने प्लेस किया। फॉलोइंग द लॉन्च, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, लॉन्च जो भी लॉन्च हुआ उसके बाद इसरो ने क्या कहा, देखिए इसरो सेड द LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हैज़ बिकम यानी उसने पाया एक कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो ये यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा हुआ है, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि मुख्य स्रोत, ठीक है, कोई भी ऐसा मुख्य स्रोत जो कैटलिस्ट के नाम से यहाँ पर कहा गया। फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए कोई एक मुख्य स्रोत कैटलिस्ट जो है हमें मिला, यानी हमने बनाया। बिकम का मतलब होता है बना, और कौन, LVM3, ठीक है। तो इसरो ने जब लॉन्च खत्म हुआ तो लॉन्च के बाद क्या कहा कि LVM3 हैज़ बिकम, बन चुका है एक कैटलिस्ट, एक मुख्य स्रोत फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। ओपनिंग न्यू, जो ओपन करेगा, खोलेगा न्यू विस्तास। देखिए विस्तास का मतलब क्या है, योजनाएं या फिर हम कह सकते हैं संभावनाएं, ठीक है, अवसर। फॉर हैवी पेलोड टू द लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में जो लोड ले जाते हैं उसके लिए एक हैवी पेलोड का रास्ता या फिर योजना संभावनाओं को ओपन करेगा, खोलेगा कि इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, हैवी पेलोड को ले जा सकते हैं अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर पेलोड का मतलब क्या है, कई बार यहां पर एक टर्म आई है पेलोड, इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द व्हीकल लोड स्पेशली एयरक्राफ्ट, किसी भी हैवियर पार्ट का जो मतलब हैवी लोड हो, जिसका जो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वजन में वजनी हो, तो उसमें हम कह सकते हैं पेलोड्स, ठीक है। और वो स्पेशली एयरक्राफ्ट के लिए ये वर्ड का यूज़ होता है, याद रखिए। अर्ली नेक्स्ट ईयर, अर्ली का मतलब होता है शुरुआत में, और नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल, अगले साल की शुरुआत में। द इसरो इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद है या फिर संभावना है, तो इसरो के संभावना है टू लॉन्च करने की LVMS सेकेंड कमर्शियल लॉन्च, ठीक है। तो LVS के सेकेंड कमर्शियल लॉन्च को लॉन्च करने की उम्मीद है, संभावना है, कब, अर्लियर नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में। अर्ली का मतलब हमने बताया था अभी जो शुरुआत होता है, और नेक्स्ट ईयर अगले साल, मतलब हम कह सकते हैं अगले साल की शुरुआत में ही इसरो के LVMS के सेकेंड कमर्शियल लॉन्च को लॉन्च करने की संभावना है। तो यहाँ पर आपने जाना कुछ ऐसे वोकेब और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और आपके टेक्निकल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक इसलिए हमने यहाँ पर लिया कि आपके वोकेब और आपके टेक्निकल जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।